चलिए अब आइए देखिए सवाल नंबर, अब हम लोग आ गया 111। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणामस्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सर उस सेवानिवृत्त की अध्यापक की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है। 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो रहा है, 25 साल का आ रहा है। थोड़ा समझिएगा, आपको बात से स्पष्ट होगा, वो जो रिटायर हो रहा होगा वो 25 साल से बड़ा होगा। श्योर है? चलो, मेरे यहाँ एक अध्यापक स्कूल से निकाले गए, मतलब सेवानिवृत्त हुए, धकेल के नहीं बाहर किए गए हैं, और इनके स्थान पर एक अध्यापक आया है। जो आया है इसकी उम्र कितना दिया गया है? 25 साल। जाने वाले के बारे में मुझे जानना है कि कैसे साल का अध्यापक मेरा विद्यालय छोड़ के गया है। अच्छा, 25 साल का आया है, तो जितने अध्यापक हैं सब लोग थोड़ा सा दुखी में हैं। सब अध्यापक किसमें कमलेश बाबू दुखी हैं? किस बात का दुख है इनको? क्योंकि इनका औसत घट गया है, घट गया है ना। चलिए बाबू 25 आया तो ये कह रहा भैया जब से मैं विद्यालय आया हूं तब से आप लोग के चेहरे पे खुशी नहीं है। क्या आप लोग मेरी ज्वाइनिंग से खुश नहीं है? कह रहा तुम्हारी ज्वाइनिंग से मुझे खुशी है, तुम युवा हो, लेकिन एक दुख भी है कि एक अध्यापक इस विद्यालय को चला गया। तो कह रहा क्या दिक्कत है? अध्यापक तो पूर्ति हो गई ना, 10 तो 10 हो गए। कह रहा अध्यापक की पूर्ति होगी, थोड़ा स्वार्थ की बातें करते हैं, पूर्ति तो हो गई अध्यापक की, लेकिन हमारे 10 अध्यापक का जो नुकसान हुआ है 3 का, उसको कौन माइनस करेगा? यानी तुम आए हो ना, तो हमारे 10 अध्यापकों का कितना लॉस कर दिए हो? 3। तो टोटल तुम लॉस कितने का किए हो? 30, और तुमने लाए कितना हो? 25। यानी बाबू याद रखना, हमारा अध्यापक 25 साल का नहीं था जो गया था, कै साल का था? 55 साल का था। तो कहेगा अच्छा ये बात है क्या? अब यहाँ समझाते हैं। अध्यापक जाने वाला कितना था? 55, और अध्यापक आने वाला कितने का है? 25। सब कुछ फील आपके आंख के सामने है, देखिएगा। गया कै साल का है? 55। आया कै साल का है? 25। क्या साल छोटा है? 30 साल छोटा है। कई अध्यापक इसका बाबू मैनेज करेंगे? 10 अध्यापक मैनेज करेंगे, तो एक अध्यापक में कितने का कमी आ जाएगा? बोलिए 3 का कमी आ जाएगा। श्योर हुआ हमारी बात है कि नहीं श्योर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे निकालते हैं डायरेक्ट, 25 आए हो, हाँ, तुम्हारे जाने से नुकसान कितना हुआ है? 3 का। कितने अध्यापकों पर? 10। तो 10 या 30 और बढ़ा दो। इस सवाल का करेक्ट आंसर 55 कर दो। आया समझ नहीं है कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है बाबू आपको ये भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 112 देखिए, एक वर्ड कट जाएगा। अगर जो 3 वर्ष मान कम की जगह पर अधिक आएगा तब क्या होगा? हाँ, कम अधिक हो ही नहीं सकता रिटायरी वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति रिटायर होगा, छोटा व्यक्ति आएगा तो कभी औसत अधिक हो नहीं सकता। हाँ, अधिक होता तो माइनस होता। जैसे मैंने कहता हूँ, मैं सवाल समझाऊं, कोई बताओ? कोई माइनस अधिक जैसे कम होगा, बताता हूँ। जैसे अधिक और कम का फर्क समझिएगा। जब ग्रुप से कोई बड़ा व्यक्ति जाएगा ग्रुप से, और उसके स्थान पे छोटा व्यक्ति आएगा, तो औसत में कमी आएगी। और ग्रुप से कोई छोटा व्यक्ति जाएगा और बड़ा व्यक्ति आएगा, तो औसत में वृद्धि होगी। समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं 25 साल का गया, ध्यान देना बाबू, बोर्ड पे समझना। मैं 25 साल का गया, मेरे स्थान 55 साल कोई आया, तो मेरे घर का औसत बढ़ा होगा। अगर 10 मेंबर है, मान लो यहाँ समझाता हूँ कितने मेंबर हैं? 10। कमलेश बाबू कितने थे? 25 का गया और 55 का आया, कितना ज्यादा लेके आया? 30। कितने मेंबर्स के लिए लेके आया? 10। एक लोग को कितना ज्यादा हुआ? 3। अब इसका उपाय क्या है? समझाऊं? जी सर। 10 लोगों के एक घर में एक बच्चा मुंबई चला जाता है, एक बच्चा मुंबई चला जाता है, उसके स्थान पर उसके पापा घर लौटते हैं। उसके पापा के आने पर 10 मेंबर्स की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। यदि पापा की उम्र 55 वर्ष है, तो घर से मुंबई जाने वाले लड़के की उम्र ज्ञात करें। बन गया सवाल कि नहीं बना? कितना लंबा घुमा दिया, कुछ नहीं करना। पापा हैं कै साल के? 55। पापा आए हैं तो वृद्धि हुआ है ना? कितनी वृद्धि हुआ है? 10। 3 का। कितने मेंबर्स पे? 10 मेंबर्स पे। तो यानी पापा श्योर हैं कि जो लड़का गया है उससे 30 साल क्या हैं? बड़े हैं। अगर पापा उससे 30 साल बड़े हैं तो उनका लड़का कै साल का होगा? 25 साल का होगा। समझ आया कि नहीं यार? यहाँ घट जाता है ये बात, इसलिए कमी और वृद्धि का फर्क समझिएगा। आप चार बात समझो, जब पापा आए तो बढ़ाए हैं ना, हाँ, तो श्योर लड़का छोटा होगा, लड़का छोटा होगा, घटा दिया। जब छोटा टीचर आया है 25 साल का, तो औसत घटा है ना, हाँ, तो इससे निष्कर्ष निकला कि जिसका सेवानिवृत्त हुआ होगा, जो रिटायर हुआ होगा, वो अधिक उम्र का होगा, तो अधिक उम्र के लिए बीच में क्या लगा देंगे? प्लस।
और कम उम्र का निकालने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको आ गया होगा। 112 आप लोग कर सकते हैं, हो जाएगा। 113 देखिए, 30 और 24 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति समूह में शामिल कर देते हैं। 8 व्यक्तियों की उस समूह की औसत 3 वर्षों में वृद्धि हो जाती है। उस दो नए व्यक्तियों की औसत कितनी है? कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है। 30 34 का योगफल कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। अच्छा आप बताइए, मुझे अपने घर के 8 मेंबर का 3 वर्ष में वृद्धि करना है तो मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 24। 64 24 84 बाई 2 88 बाई 2 44 88/44। पूरा उत्तर आगे लेके समझाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं क्योंकि सब सवाल बड़े कैलकुलेटिव बनेंगे अगर आप बाबू इसको बेसिक लगाएंगे। हमारे यहाँ 30 और 34 का एक लड़का था, 30 और 34 के 2 लड़के थे घर से और इनको हम भगा रहे हैं। हमने कहा भाग जाओ, तुम लोग बड़ा बदतमीज हो गए, भागो यहाँ से, क्योंकि तुम लोग कमामा कुछ नहीं रहे, वैसे पुराने लेवल पे जी रहे हो। तो लोग एक कहे कि हमको भगा दोगे तो किसको लाओगे? हमने कहा कुछ दूसरे लोग को लाएंगे। मान लो लड़का तो नहीं भगाने, मान लो मजदूर है, मजदूर भगा रहे, तो कह रहे हैं कि अगर तुम हम लोग को भगा दोगे 2 लोग को तो किसको लाओगे? हम 2 नया लाएंगे। 2 भगाएंगे और 2 नया लाएंगे, तुम लोग को भगाएंगे, तुम लोग के साथ 2 नया लाएंगे। तो एक लोग कह रहे हैं भैया नया लाओगे, ठीक है ले आओ नया, हमें कोई दिक्कत है, तो भाग जाएंगे, हमारा कहीं और नौकरी करेंगे। नया लाओगे तो किस बेस पर नया खोज रहे हो? क्या पता हम लोग भी कसौटी में जाए, हम लोग उतर जाए उस पर। करा जब हम नया लाएंगे तो मेरे घर के 8 मेंबर का 3 बढ़ जाएगा, तब नया लाएंगे। तो ये दोनों कहेंगे अच्छा ये बात है क्या, यानी तुम लोग मुझसे 24 किलो ज्यादा भार वाला खोज रहे हो। यही कहेगा ना, कहेगा कि तुम लोग 8 मेंबर का 3 बढ़ाना चाहते हो, तो यानी तुम लोग हमारे भार से 24 किलो ज्यादा बढ़ा के लाओ। तो कहेगा हाँ बात तुम समझ गए। अभी इन लोग का भार है कितना? 4 और 3 3 6। करा अभी मेरा भार 64 किलो है और तुम्हारी ख्वाहिश क्या है कि 8 मेंबर का 3 बढ़ा के अर्थात 24 किलो वजनी व्यक्ति लाना है। तो कहेगा ठीक है 24 और दे दो। तो जो 2 व्यक्ति नए आएंगे वो इनके भार के इक्वल तो रहेंगे ही रहेंगे और उससे 24 ज्यादा रहेंगे, क्योंकि 24 ज्यादा रहेंगे तभी तो 8 मेंबर का 3 बढ़ाएंगे। ठीक है, बन गया। तो जो गए वो कै साल के थे? 64। जो आए वो कै साल के हैं? 88। तो ये 88 भार कितने मेंबर का है? 2 मेंबर का है। तो एवरेज पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? 14। समझ सवाल आया? अब मैं इसको इतना डिटेल किया हूं, समझाया हूं बात को, आप गहराई समझ सकते हो। जाने वाले कै साल के? 64। आने वाले कै साल के चाहते हो? पता नहीं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि 8 लोग का 3 बढ़ा दो, तो 8 या 24 बढ़ा दो, तो आने वाले 2 मेंबर कै वर्ष के? 88 वर्ष के। वो भी कै मेंबर इसमें है? 2 मेंबर हैं, तो पर मेंबर कै साल का हो जाएगा? 44 साल का। इतना ही बनाना। 88 का अच्छा जोड़े से हो बाबू हमारी बात बेटा, किसी सब लिख दे, क्योंकि क्लास में आपको समझना है। हम इसको वीडियो नहीं बना रहे, सब आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। मैं सोच रहा हूं सिर्फ 10 बार है। हां वही जो आप बताएं। अच्छा 113 ये वाला 39 और वो क्लियर हुआ? सर ये वाला छूट गया क्या? कौन सा? एक लोग बोले कि लग जाएगा, तुम नहीं गलत बता सकते। हां 112 वाला बता देना। 113 क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? 24 वाला आया? ठीक है, अब आइए पहले 14 देख लो, फिर इसको काट देते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब 23 और 25 वर्ष में 2 नए लोग हो जाते हैं। क्या दिक्कत है? 23 + 25 होता है कितना? 48। 48 होता है कमलेश बाबू। 48 + 10 दिया 22। आंसर लिख दो। 2 नए विद्यार्थी, 2 नए का एवरेज हुआ। 2 नए का क्या निकाल लिया हमने? एवरेज। अंशिका कैसे हुआ? 48 था ही और 2 3 कितने जा रहे हैं? 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और 2 के आने पर 10 मेंबर में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। तो एक्स्ट्रा कितना लेके आएंगे? 30, और 30 इसमें ऐड कर लेंगे तो 48 30 कितना हो जाएगा? 78। 78 को 2 से भाग कर लेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 39 आ जाएगा। यानी 39 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 39। देखिए भाई यह एसआई सवाल है, एसआई का ऊपर वाला से सीधे 12 सवाल है। कंफर्म हुआ हमारी बातें? अब अगर आप 112 पूछना चाहते हो बता सकते हैं। बता दो क्या कह रहा था? 113 114 हो गया। हाँ। 112 एक पूछना बता दिया, मैंने कहा बता दिया। क्लियर हो? पढ़िए। एक स्कूल में 30 शिक्षकों का
में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक की सेवानिवृत्त रहता है, उसके साथ 30 वर्ष का आयु का एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा? कोई बात नहीं बाबू, 30 शिक्षकों में से 60 साल का गया है, 30 साल का है, 1 साल कट गया है। ठीक है, आपके विद्यालय में कै साल कै शिक्षक हैं? 30 शिक्षक हैं। बहुत बढ़िया। और सब का औसत कितना है? 60 नहीं, 30 शिक्षक हैं और इसमें 60 वर्ष का एक शिक्षक जा रहा है और इनके स्थान पे 30 वर्ष का एक शिक्षक 30 वर्ष का आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। कै शिक्षक हैं? 30। एक गया तो कितना बचे? 29। टप से आ गया। एक रिटायर हुआ, एक की तुरंत ज्वाइनिंग हो गई। सरकार ने एक का सेवानिवृत्त किया तो एक वैकेंसी लाके भर दिया। कुछ लोग इनके जाने पर दुख मना रहे हैं और इनके आने में थोड़ा सा दुखी है, इनके जाने में दुखी है, इनके आने में दुखी है। क्यों दुख है? क्योंकि भाई यही दुख का कारण बने इनके। तो बाबू ये कहेगा भैया काहे दुख हो? कह रहा भैया तुम आधा आधा कर रही हो। कह रहा आधा मतलब क्या? कह रहा 60 किलो शिक्षक गया है यहाँ पे, 60 वर्ष का शिक्षक गया है और तुम आए कै वर्ष के हो? 30 साल। तो कह रहा तो क्या फर्क पड़ा है बता दो। कह रहा तुम्हारा जो एज का अंतर है ना, जाने वाले शिक्षक से 30 साल कम है। तो कह रहा ठीक है 30 साल कम है। कह रहा हम लोग कै शिक्षक विद्यालय में हैं? 30 और 30 साल कम है। 30 कम है, कितने शिक्षक का कम है? 30 शिक्षक कम है। तो प्रति शिक्षक कितना कमाया? 1। और यही एवरेज में लॉस हो जाएगा, कितना कमी हो जाएगी? अब क्लियर होगा बाबू नहीं है? अगर यही अंतर 60 का था 2 की कमी आती, यही अंतर 15 का था तो आधा कमी आती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? यही अंतर 7.5 का होता तो 0.25 की कमी आती। क्लियर हुआ हमारी बातें ना? ठीक है, चलिए अगर यही 60 का जाता ना और 53.5 साल का आता, 52 साल का आता, तब जानते हो कितना कमी आती? 0.25। बता दो क्या? हाँ, घटा के 22 30 से भाग कर दो। क्लियर हमारी बातें बाबू? कर लेंगे। अब सवाल नंबर हम लोग कहां पहुंच गए बाबू? 115 पढ़ाया था। हाँ, लग जाएगा। नहीं लगेगा, सब लगेगा। बाबू ये पढ़ा चुका हूं। अरे सर पढ़ा है, इसको क्या लगेगा? कुछ नहीं बताना है इसमें। सुनो एक सवाल बता देता हूँ। 50 का 36 है, 48 गला से 23 पढ़ लियो तो 50 लोग का औसत कितना है? 88.5 है। 50 लोग का बाबू कितना बोले तो 38 36 है। चलो 50 लोग का औसत 36 है, कोई बात नहीं। एक बच्चा कितना का था? 48 का, उसको कितना काउंट कर लियो? सर ये सवाल पढ़ा है। हां ठीक है, एक सवाल बता देता हूं। 48 कितना काउंट करना हूं? हां ये बाबू लेना कितना था और लिया कितना? कम लिया कि ज्यादा लिया? कम। कितना कम लिया? सब बच्चे बोल पर देखिए, इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ईमानदारी कॉन्सेप्ट। मैं अपने मन से बना के दिया। ईमानदारी कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, किसी का ज्यादा दूंगा ना अपना किसी को दूंगा। जोड़ लेते हैं। मैं किसी का ज्यादा लूंगा ना अपना किसी को दूंगा। मेरा रियल में कितना जोड़ना था? दुकानदार ने मेरा जोड़ा कितना? हमारी सैलरी में कितना रुपए जुड़ने थे? 48। कितना जोड़ा गया? 23। मेरी सैलरी में कितना कम जोड़ा गया? 25। क्लियर है ना? और कितने लोग हैं मेंबर? 50। आप डायरेक्ट सवाल का आंसर लिखेंगे 36 सही। 36 सही प्लस 36 है। आप बताइए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 25। और भी कितने मेंबर्स का? 50 का। तो आधा ज्यादा होगा 0.5। 36 प्लस 0.5 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 36.5। अरे भाई आ गई है ट्रेनिंग उसका क्या चीज है? अरे मंगवा दे क्या? नहीं कौन आई चलिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जा रहे क्या? नहीं जा रहा पेपर। चलिए क्लियर हुआ हमारी बातें? एक कम हो जाएगा, इसका भी क्लियर हो गया। तो अब यही अगर बाबू 23 की जगह पे 48 दिया होता तो 25 ज्यादा लेता, तो ये 25 घटा देते। यही इसका ईमानदारी कॉन्सेप्ट दे देना। मतलब गलत वाले सवाल का एक सबसे अच्छा सलूशन यही है कि मेरा औसत कितना है? 36 है, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ। क्या अन्याय हुआ?
48 की जगह मेरे वेतन में कितना लिखा हुआ है 23, कितना कम लिखा गया 25, और कितने मेंबर्स का कम लिखा है 50। अगर 50 मेंबर्स का 25 रुपया कम लिखा गया तो एक मेंबर का कितना नुकसान जा रहा है, 98 का जा रहा है। तो 98 इसमें लगाओ, जोड़ दीजिएगा, यानी 36 नहीं है, 36.5। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 125 125 से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। इसके पहले की सारी यात्रा 125 से पढ़िए। तीन संख्याओं में से दूसरी, कह रहा तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से दुगुनी, तीसरी संख्या से भी 3 गुनी है, तीनों का औसत 66 है, सबसे छोटी संख्या। मेरे पास कितनी संख्या 103, 100 का कौन सा नंबर 125। तीन संख्याएं 1 2 3। बहुत बढ़िया। तीन संख्याएं हैं में से दूसरी तीनों संख्या संख्या का औसत पहले 66 से दुगुनी, दूसरी संख्या पहले से दुगुनी है, तीनों का 66 देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और तीसरी संख्या से भी 3 गुनी है। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तो 6x। ये बाबू, ये तीसरी से 3 गुनी है, थोड़ा समझ लेना। अब इसको अगर यहां से मान के लगाओ थोड़ा सा कठिन होगा। ये तीसरी से 3 गुनी है और पहले की 2 गुनी है, तो आप पहले एक काम करो, तीसरा को ही x मान लो। अगर हम x से इसको 2x मानते हैं तो 2 3 6x, और इसकी क्या है, दुगनी है, तो ये क्या 3x होगा। इससे और देखिए कितना अच्छे बन गया, 2 3 और 3 दूना 6। अब पढ़िए, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की दुगनी और तीसरे की पहले की दुगनी और तीसरे की तिगुनी है। क्लियर हुआ। अब आप बताइए क्या दिया सवाल में आपका, तीनों का वैल्यू 66 दिया। ठीक है, जोड़ लो। 6 3 9 9 11 11x का 11x बराबर 66। एक मिनट, औसत दिया है, योग दिया है, औसत 66 है। और यहां मैं योग किया हूं, छोटी संख्या योग किया हूं तो 66 को 3 से गुणा करूंगा। क्यों करूंगा गुणा, क्योंकि औसत है ना, तो योग क्या बनेगा, 3 लोग है, 3 से गुणा हो जाएगा। 11 छक्का, x का वैल्यू 18 है। क्या पूछा है बताओ, छोटा वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू आप बताइए क्या है, 36। 2x है, 36 हो जाएगा उत्तर। क्लियर है हमारी बात। हम x से लेके बना सकते हैं, इसी बात है, x से भी 100 बन जाएगा। किसी को x लेके बनाना है, अंश का क्लियर है। हो गया। हो गया, मिटाओ, चलो बोर्ड पर देखिए। अब एक बार इस सवाल को आप एक्स लेके लगा लो स्टार्टिंग से, इससे आप लोग कोई ना, अगर हम ना जान पाए तो आप कैसे नीचे बदल दिए, हम कैसे बदल देंगे। बाबू अगर ये x होगा तो इसका ही दुगुना है और इसका ही तिगुना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। चलो बाबू बोर्ड पर देखिएगा। अगर मैं कहूंगा तीसरी संख्या का अगर मैं तिगुना करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, 2x। तो मेरी तीसरी संख्या आएगी कितनी, 2x बटे में कितनी, 3। कितनी आएगी, 2x। समझदार के लिए सारा काफी है। 3 का x में गुणा होगा 3x, 3 दूना, बाकी आप समझदार, यही हुआ कि नहीं हुआ। तो आप किसी को x मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो, बहुत कहो तो मान के बता दो। नहीं सर, नहीं, आपके सब कॉन्सेप्ट अच्छे से खुल जाएंगे। ये मैं इसे बताता हूं, मेरा इसमें बताने, अगर ये x होगा तो श्योर है x बाई 2 होगा, दुगुनी। अब ये तीसरी संख्या का तिगुना बराबर कितना, तीसरी संख्या का तिगुना बराबर कितना, x। तो तीसरी संख्या कितनी होगी, अमन बाबू बताएंगे, x बाई 3 बताएंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। 6 का एलसीएम होगा तो 2 का 3 गुना 6 तो 3x। यहां कुछ नहीं, 1 है तो यहां पे 6x, यहां पे 3 दूना 6 तो 2x। वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसको x माना, इसको x माना, इसको भी x मान के लगा दो, क्या हो जाएगा, कर लो, इसको मान के लगाया। तो मुझे ये उम्मीद है कि
आप ऐसे सवालों को नहीं 2x मान के लगाए, x मान के भी लगा सकते हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका 125 अगर लग गया तो 126 भी लग गया। 36 आएगा। सेम सवाल ऐसे ही है, हमें उम्मीद करते हैं। नहीं है पूछिए 36 आएगा। लग रहा है, घर जाओगे तो लगेगा 127 लग जाएगा, लगवाते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं कि एक्सिस को भी मान लो, सब समझो, उसी से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। 127 क्या कहता है, कह रहा तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से तिगुनी है। चलो एक कौन सा नंबर है 122? अंशिका पढ़िए सवाल। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी। ठीक है, इससे कितना गुनी है 2 गुनी और इससे कितना गुनी? 3। तो अगर मैं इसको 3x लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 6x। पहली संख्या दूसरी से क्या गुनी है बोलो? 2 गुनी 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी। दूसरी से क्या गुनी है 2 गुनी और तीसरी से क्या गुनी है 3 गुनी। मैं ये क्लियर कर पाया नहीं, आप बताइए। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी से और दिख रहा साफ साफ, और तीसरी की क्या गुनी 3 गुनी। शिवम बाबू बोर्ड पर देखिए, और आपके सवाल में दिया गया है कि तीन संख्याओं का औसत 880 है। जोड़ो 6 3 9 2 880 औसत है, लेकिन हमको ये और चाहिए 24। 8 से कटेगा 11 से कटेगा 8। क्या पूछा, क्या पूछा है बोलो? 240 सबसे छोटी कौन है? 2x है, 48 480। तो 2x को निकालेंगे 2 गुणे 240 बराबर कितना? 480। आरबीएन टीपीसी का सवाल, ठीक है। 128 129 बहुत लेवल का सवाल है, आपको पता नहीं यहाँ कैसे डाल रहा है इसका सवाल। भले जीडीपीडी पूछा है कि बहुत अच्छा सवाल है, किसी का तो उत्तर है बताए। 129 वाला जीडी वाला, लेकिन 128 सेम है, यही है कि सीरियल रीडिंग कोई फर्क नहीं रखा है, सेम वही सवाल है, बस डाटा चेंज कर दिया है। पूजा आपको क्लियर हुआ सवाल? और आसान गलत है। मैं कराऊं आप सवाल पढ़ लीजिए। सच बता रहा हूँ, स्टाफ लगा लीजिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल आपसे करके लोग पूछने लगे हैं, ठीक है। आइए, ये दोनों सवाल है, एक जानोगे दूसरा जानोगे। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। बोर्ड पर सब लोग बने रहिएगा, तब मजा आने वाला है। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए तथा 8वें मित्र ने सभी 8 औसत के औसत से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी? ठीक है बाबू, अगर मैं मानूं सबका x रुपया औसत था और 7 लोग कितना किए हैं, ठीक है, मैंने माना सबका औसत कितना था, औसत एवरेज खर्च कितना था x रुपए। एवरेज कितना था x रुपए, एवरेज कितना था कमेंट करो, बोलिए x रुपए श्योर। अब 7 मित्र कितना किए, 7 मित्र किए खर्च, वो 14 क्रेडिट से किए। तो 7 मित्र कुल कितना खर्च करेंगे, 98 प्लस 7 लोग खर्च कर दिए। कभी कभी देखे होंगे होटल में, अक्सर मुंबई में या कोई आता जब मित्र लोग पानी पीने आते, कुछ लोग कहते भैया हाल मेरे पास 10-20 बार ले ले, बाकी तू दे। तो 7 लोग कितना पेड कर दिए, 98। अभी बड़ा वाला उठा 8वां मित्र, अरे भैया जाए हम भी पेड कर दे। तो ये कह रहा है जो 8वां मित्र पेड किया है, सबके औसत मतलब जितना सब लोग किए हैं वो तो बेचारा किया ही किया है, प्लस 21 और किया है, प्लस 21 और किया है, श्योर है, ठीक है। आगे हाँ सवाल था, ठीक है।
तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताओ। अब आप बताइए कुल कै मित्रों का ये खर्च था? 8 था। और ये कितना रहेगा बोलो बोलो? यही सबका टोटल खर्च होगा, एवरेज होगा, x के बराबर होगा। तो 8x का मान कितना? 98 प्लस x प्लस 1 कितना होगा? 8 1 9 119 तो 11 119 ये x घटेगा कितना हो जाएगा? 7x 17 कितने मित्र थे? 8। और औसत कितना था? x। तो कह रहा कुल कितना खर्च हुआ? मित्रों की संख्या कितनी है? 8। उनका एवरेज कितना है बोलो? 17 देखो आया है। उनका एवरेज कितना है? 17। तो सबका योग कितना होगा? 136। ये आपका पहले बेसिक होगा उतारने से। तो 7 में 14 खर्च कर रहे हैं तो उससे एवरेज निकल जाएगा। वैसे निकाल रहे नहीं, वहां से हम एवरेज निकालेंगे लेकिन तरीके से निकालेंगे बताता हूं। मैं इस सवाल को छोटा निकाल दूंगा लेकिन पहले समझो 7 मित्र अपना 98 पेड कर दी। अब ये आएगा तो वेटर कह रहा भैया एक काम करिए, आपके जो मित्र लोग हैं ना आपके साथ थोड़ा सा चाल चले। कह रहा क्या? कह रहा आपको 21 रुपया पेड करना है और प्लस जितना सब लोग किए हैं औसतन वो भी देना है, यानी आपको उतना देना ही देना है और 21 और देना है औसत से ज्यादा। ठीक है, तो अब आपका उत्तर आ गया। समझदार के लिए सारा आप काफी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 21 17 होता कितना है? 38। अगर सब लोगों ने 17 रुपया ज्यादा दिया ही दिया, बेचारा 21 और दिया है। क्लियर है ना? ये औसत नहीं दिए, 14 ग्रेड से दे दिए हैं सब लोग। ये लोग औसत तो नहीं मेंटेन किया अपना। अगर औसत ये लोग मेंटेन किया तो बेचारे ज्यादा देना ही नहीं पड़ता। अच्छा अगर मैं होटल पे चाय पिया हूं तो 10 रुपए का सब लोग दे तो सब मेरा भी 10 रह जाएगा। लेकिन अगर एक को लोग रुके नहीं दिए पैसा तो मेरे भर जाएगा, मेरे भार होगा। और कोई ज्यादा देगा तो मेरा कम हो जाएगा। ये भी समझ लो, यही होता है पेमेंट करने का विधि। इस सवाल को मैं ट्रिकी हल करवाता हूं, फिर समझ लो। पेमेंट का कोई आता पता नहीं कितना करना है। 7 मित्र उठे 14 ग्रेड से 98 पेड करके जाके कुर्सी बैठ गए। 8वां गया पेमेंट करने तो मालिक कह रहा भैया आपको पहले औसत दीजिए, जितना औसत पेमेंट है। कह रहा भैया ले लीजिए औसत। कह रहा 21 और दीजिए, वो भी ले लिया। कह रहा अब जाइए। कह रहा तुम लोग क्या खाए क्या पिए यार, हम औसत भी भर के आए हैं और 21 भर के आए, और हिसाब दे देते हैं। अगर ये मित्र गया तो उससे पहले काउंटर पर कितना पेड हो चुका था? 98 और एवरेज हमने प्रूव भी कितना किया? 17। पहले मालिक ने होटल वाले कितना मांगा? 17। फिर ये जा रहा था छोड़ के। कह रहा सुनो 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 सुनो, अभी तो तुमने औसत दिया अपना, तुम्हारे अकाउंट में अभी 21 रुपया और जमा होंगे पेड करने के लिए। कह रहा क्यों? कह रहा यही कंपनी का उसूल है, सवाल में भी लिखा है कि 7 मित्रों ने जितना पेड किया 8वें मित्र ने औसत से 21 ज्यादा खर्च किया। अब जोड़ लो 98 17 कितना हो गया? 115 और 21 और क्या 136 आया। ये मेरा हो गया तरीका। मैं अपने अगले तरीके से समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं समझो। क्लियर करो? ठीक है, पहले बता दो कितने मित्र गए थे घूमने, बता दो। 8 और 7 लोग कितना खर्च किए? 14। अंशिका आप बताइए, ये लोग कम किए ना खर्च? श्योर उससे कम किए होंगे सब लोग मिलकर। औसतन खर्च किए, औसतन 14 खर्च किए हैं। अब ये बेचारा जो 21 पेड किया है आया, कह रहा भैया तुम लोग मेरे साथ बड़ा छल किए हो यार। तो कह रहा कौन सा छल कर दिए भैया ये बता दीजिए। कह रहा भैया तुम लोगों ने, अगर मैं 21 की ही बात करता हूं तो पहली बात जितना तुम लोग पेड किए हो ना भैया उससे कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 60 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। यानी तुम लोगों से मैं 7 ज्यादा पेड किया हूं। ऐसे बार बार ताना मार रहा है तो एक लोग उसी में भड़क गए। करा 7 का नाम मत चिल्लाओ, तुमने 7 लोग का 7 रुपया पेड किया है। तुमने 7 लोग का कितना पेड किया? 7 रुपया। अर्थात तुम एक लोग का कितना पेड किए हो? 8 रुपया। अर्थात तुम एक लोग का कितना पेमेंट किए हो? 1 रुपये। समझ आया कि नहीं है? तो अब आप समझ सकते हो कि अगर तुम अगर तुम यहाँ पे 7 है ना, 17 है ना, 14 है, ये 7 लोग का 14 है, 21 एक पेड किए हैं, 7 ये ज्यादा पेड किए हैं, तो हो जाएगा वहां 8 मित्र हैं तो ठीक है 21 अगर 7 लोग 14 पेमेंट कर दिए हैं
ये 21 पेमेंट किया है तो 7 ज्यादा पेमेंट किया है, और कितने लोग का पेड किया जा रहा है? 7 लोग का। तो एक लोग का कितना ज्यादा पेड किया है? 1 रुपया ज्यादा पेड किया है, यानी पर लोग का 1 रुपया तो यही पेड किया 7 रुपया करके। और औसत जो भी था, औसत कितना था? 14 था, और ये 14 और थोड़ी सी एक काम है, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए बाबू। उससे पिछले सवाल को फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसका आंसर भी आ जाएगा, इस बना हुआ है। एक बार उसको बता देते हैं मैं क्या किया हूँ। 7 लोगों ने 14 क्रेडिट से कितना पेमेंट किया? 98। जो 8वां व्यक्ति आएगा औसत भी देगा और 21 और देगा, तो कुल यहाँ कितने लोग का पेमेंट होगा? 8 लोग का, और औसत कितना था? x। 8 एक सी बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे 119 17 और 17 8 लोग हैं, और इसका सॉरी कितने मेंबर थे? 8 लोग थे। इसको मैंने अपने आप से इतना गजब डेवलप किया है इसका कॉन्सेप्ट। ये तो ठीक है, एक जो मैं बता रहा माइंड से उतरा है, अभी जस्ट रेसिप्रोसिटी बना लिया इसको। अच्छा आप लोग तब 129 करिए, सवाल है तुरंत करिए 129। हाँ सही, बहुत बढ़िया। 129 करिए सब लोग, आप लोग। अरे हम सब कराते हैं, परेशान हो ये सिर्फ लेकिन आप 129 करिए, इसको बनाते हैं कहाँ से? सर ये तो 60 आएगा। आया? और हल करते हैं। 129 देखो, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर कितना खर्च किया? 15। तो 15 9 15 9 135 खर्च किया, प्लस x और खर्च किया होगा, प्लस 9 और ये कितने लोग का हो गया? 10 लोग का हो गया। और सबका औसत कितना था? 10x 144। कौन सा नंबर था ये? 29 129 होगा। ठीक है, 16 आया। कितने मेंबर्स थे? 10 थे, तो बाबू योग आ जाएगा 10 होगा। आपके सही बाबू 144 वाला गलत था, जिसका 144 उतार लीजिए। इसका ट्रिक मेरी माइंड से स्किप हुआ है यार, बहुत दुख हो रहा है इस चीज का। इसका ट्रिक बनाया मतलब 1 स्टेप पे आप हल कर सकते हैं। सर एक बता रहा हूँ, सर एवरेज फॉर्मूला सम अपॉन नंबर होता है ना? नहीं, आपका क्या होता है? सम अपॉन, हाँ सम अपॉन नंबर। तो ये जो 98 प्लस 98 तो 98 सम है ना? हाँ योग बता दो। तो यहाँ से एवरेज नहीं निकल सकता है। औसत बराबर योग बटा संख्या। नहीं किसी को अगर एक मिनट, इन सातों का करना, कितना लोग पेड़ किए हैं? 8। औसत योग बटा औसत बराबर कुल ऋण होता है ना? चलिए अब कुल कितना बनाया गया? 98 7 लोग दिए हैं, तो 8 का निकालना है ना? हाँ केवल हमको मान लीजिए 7 का निकालना हो 14 के हिसाब से, 98 पेड़ हो तो इसका एवरेज निकलेगा सिर्फ 7 का। तो लिख लगा तो 14 सब बोला भी है। 21 अगला पेड़ किया है, 7 लोग नहीं पेड़ किए हैं। इस क्लास में 8 लोग पढ़ने मान लो आए हो, 7 लोगों ने 14 क्रेडिट पेमेंट कर दिया 98। अब मैं खड़ा हुआ,
तो मेरा काम क्या है, मैं पहले औसत को पेड करूंगा, जितना औसत रखा गया सबका पेड करना वो भी पेड करूंगा, और 21 अपने जेब से पेड करूंगा। और ये तो 98 जगह बरी हो गए, तो कुल पेमेंट आया कितना, 98 7 लोगों ने भर के गए, हम आए पहले अपना औसत दिए, अभी में छुट्टी नहीं मिला 21 और दिए, अब जाके इन 8 लोगों को ऋणी किया गया है, मतलब हटा दिया गया, ऋण मुक्त हो गए। और ये कितने लोग का था, 8 लोग का एक्स मैंने माना ही था। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, योग बटे नंबर बराबर क्या होता है औसत। हो गया क्लियर। हमें ये उम्मीद है कि बाबू आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। अब बाबू 130 131 सेम सवाल अच्छे से कर लेना है ना, 131 32 33 से सब हम कल करा देंगे आपको। अगर आपको और भी चीजें इसमें पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो देख के, बाकी टाइमिंग आपका हो चुका, बच्चे भी आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग टाइम से आया कीजिए, हम तो मान लीजिए 10 मिनट आज भी लेट हो गए क्योंकि बाइक मेरे पास नहीं है, आज मैं पैदल आया हूँ, पैदल में आ जाता हूँ, वो भी 1 किलोमीटर लगभग से ज़्यादा पड़ जाता है, और टाइम लोग आ जाए। चलिए बाबू